राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ हुई। हुआ क्या, मैं जब टहलने के लिए जाता हूं सुबह सुबह तो अपने चौक से जब आगे निकला, चौक को थोड़ा पार किया तो न्यूज़पेपर बेचने वाले के पास भीड़ लगी हुई थी। कई लोग न्यूज़पेपर खरीदकर एक खबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो खबर ये थी कि हमारे शहर के बेहद मशहूर शख्स की मृत्यु हो गई कार एक्सीडेंट में। उसके परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं, खबर को पढ़ सकते हैं। तो जालंधर शहर की ये खबर है। तो मन ये चीज जानकर बेहद ही दुखी हुआ। लोग वहां पर चर्चा ये कर रहे थे, देखिए अब किसी को मैं वापस तो नहीं ला सकता जो दुनिया में चला गया, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि ये शख्स जो है बेमौत मरा है। इसकी मौत नहीं आई थी कुंडली देखे बगैर, मैं पूरे विश्वास से ये बात कह सकता हूं। उसके पीछे कारण ये है कि कई बार ना हमारी मृत्यु नहीं आई होती, लेकिन हमारी हरकतें कुछ ऐसी होती हैं, हम अपनी मृत्यु को खुद बुला लेते हैं। तो वहां पर लोग चर्चा कर रहे थे, देखो जी जितनी लिखी थी उतनी ही इंसान भोगेगा, उससे आगे भी वो नहीं जा पाएगा। जितनी लिखी है तब तो मौत आ ही जानी है। बोती यानी कि बोते धन दौलत जोड़ के क्या करेंगे, ऐसी बातें नेगेटिव, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि ये लोग वैष्णो देवी से लौट रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया खबर में, परिवार समेत। तो आते हुए सुबह 7:15 का समय था तो एक्सीडेंट हो गया। हुआ क्या, नींद की हल्की सी झपकी आ गई ड्राइवर को, जो भी गाड़ी चला रहा था। तो उसकी झपकी से ये गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और 90 की स्पीड थी, पुली से टकराई और 3 सदस्यों की तो मौके पर ही मौत हो गई। एक जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसी बातें करना कि इनकी आई थी, नहीं, ये जायज नहीं है। कुछ हमारी हरकतें ऐसी होती हैं जिसके कारण हमें कई बार बेमतलब की मौत प्राप्त हो जाती है। कुछ त्रासदियां होती है, कुछ आपदा होती है, कुछ ऐसे घटनाक्रम जैसा कि केदारनाथ में घटा था, बहुत भयंकर तबाही आई थी। तो वो जो हालात थे उसे प्रलय कहते हैं, ठीक है, प्रलय। तो प्रलय के दायरे में जो भी आ गया, चाहे उसकी मृत्यु आई है या नहीं आई है, वो अगर उसके रडार में आ गया तो वो गया। तो यहाँ पर कोई आपका मृत्यु या जीवन का योग नहीं रह जाता। इसे हम अकाल मृत्यु कहकर संबोध करते हैं, यानी कि काल आया था तुम्हें ले गया, ठीक है, तुम उसके नजर में आ गए, तो इसको ये कहते हैं। लेकिन ये ड्राइविंग में ऐसे इनकी मृत्यु हुई, तो क्या इन सब की मृत्यु ऐसे लिखी थी? मेरी नजर से तो नहीं। आप जो मर्जी कहते हो। देखिए, मैं राशियों के ऊपर वीडियो बनाने वाला शख्स नहीं हूँ। राशियों से वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ज्ञान की बात कम करते हैं। जो किसी के काम आ सके, जो किसी के जीवन को थोड़ा बहुत ही सुधार सके, वही ब्रह्म तत्व है। तो मैं उसी का ही फर्ज निभाऊंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। तो आपको वो चीज बताऊंगा जो आपके काम आए। मेरे कहने पर कम से कम किसी एक इंसान की भी जिंदगी बच गई या सुधर गई, तो मैं ये सोचूंगा कि ईश्वर ने जो मुझे कार्य दिया था वो पूरा हो गया। क्योंकि इंसान एक ईश्वर के आगे झुकता है, दूसरा ज्योतिषी के आगे, ठीक है। बाबा और संत तो चलो अलग बातें हैं, लेकिन ज्योतिषी के आगे भी इंसान अपना दुख रोता है कई बार, और किसी को बताए ना बताए, लेकिन ज्योतिषी को वो बातें बता देता है जो किसी ईश्वर या संत के साथ भी नहीं की होती। तो हमारा दायित्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपनी गद्दी पे बिठाया है लोगों की दुख दूर करने के लिए। तो किसी के काम मेरा ज्ञान आ जाए, इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। जो भी शख्स ये गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की स्पीड कहते हैं जब एक्सीडेंट हुआ तो सुई 90 पर रुक गई, यानी कि कम से कम स्पीड जो थी वो 90 की थी। तो हाईवे पर ये आम बात है, ठीक है।
पर लेकिन अगर कहा जाए तो स्पीड तो काफी तेज थी, यानी कि अगर गाड़ी नियंत्रण से बाहर होती है तो इसे रोक पाना मुश्किल होगा, संभाल पाना मुश्किल होगा। दूसरी बात, इस गाड़ी के एयर बैग खुल गए थे जब ये एक्सीडेंट हुआ। एयर बैग खुल गए। एयर बैग खुलने के बाद भी 3 लोगों की जान नहीं बच पाई। ठीक है, यानी कि जो दुर्घटना थी इतनी भयानक थी। उसके बाद एक और तथ्य पर ध्यान दिया जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जो भी गाड़ी चला रहा था उसको झपकी आ गई थी। यानी कि मैं इस समय गाड़ी में बैठा हूं, मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूं। अब ड्राइवर को कई बार मालूम होता है मैं वैसे ऐसे ड्राइविंग कर रहा हूं तो ये झपकी लग जाती है। सच बोलूं तो मेरी भी कई बार लगी है, कई बार, एक बार नहीं कई बार लगी है। लेकिन उसके बाद मुझे अपने गुरुजी की बताई हुई एक बात सदा याद रहती है कि बेटा जब भी झपकी लगे गाड़ी 1 इंच भी आगे सरकने मत देना। और जैसे ही मेरे को झपकी आती है मैं गाड़ी साइड में लगाता हूं, ठीक है, और अपने पास 1-2 चीजें रखता हूं, जैसे कि पानी से अच्छी तरह मुंह धोऊंगा, अच्छी तरह से मुंह धोऊंगा, वेट करूंगा, टहलूंगा, घूमूंगा उतर के। उसके बाद चबाने वाली कोई चीज अपने मुंह में रख लूंगा, जिससे मेरा दिमाग मुझे संकेत ना भेज पाए कि सोना है। ठीक है, तो एसी ऑन होते हैं, गर्मियों के दिन है, सुबह के समय नींद बहुत आती है। अब ये लोग वैष्णो देवी माता से माथा टेक कर आ रहे थे, तो जालंधर पहुंचने ही वाले थे, ज्यादा दूर नहीं थे। तो रात का सफर था, ठीक है, रात का सफर करके आए थे। वहां से तकरीबन 7, सवा 7 का समय हो तो 5 घंटे माइनस कर दीजिए 7 में से, तो रात को तकरीबन 2 बजे अंदाजन चले होंगे। तो गहरी नींद के समय में ये लोग चले। देखिए, अब जब आप निकल ही पड़े हैं इतने बड़े सफर पर, ठीक है ना, तो क्या जरूरत है रात को ड्राइविंग करने की। इसको कहते हैं विवेक, इसको कहते हैं बुद्धि का सही प्रयोग। ठीक है, उसके बाद अगर आपको झपकी आ गई, मैं इनके दोष नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूं जो इनके प्रकार ही गलतियां करते होंगे। अगर नींद की झपकी आ रही है तो भाई साहब, ड्राइवर साहब, आप अकेले अपनी जिंदगी लेकर नहीं चल रहे, आपके साथ आपके परिवार वालों की या आपके साथ जो सफर कर रहे हैं उन लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आप झपकी ले रहे हैं तो गाड़ी तुरंत रोक दीजिए, जहां पर भी है, हल्की सी भी आई, चाय पीजिए अगर नजदीक कोई है, नहीं तो कोई चबाने वाली चीज मुंह में रखिए। हल्की सी नींद भी आ रही है ना तो मैं कहूंगा कुछ सेकंड रुककर सो लीजिए। ठीक है, देखिए नींद का जो झोंका होता है 1 सेकंड का होता है। मेरे गुरुजी कहते हैं नींद 8 घंटे की भी होती है, नींद 1 मिनट की भी होती है, नींद 10 मिनट की भी होती है। तो गाड़ी साइड पे लगा दो, चुप करके सो जाओ वहां पर। अव्वल तो मैं कहूंगा रात के समय का सफर मत करो, लेकिन रात के समय रोड खाली, कोई ज्यादा बॉडी की एक्टिविटी नहीं, स्टीयरिंग नहीं घुमाना, सीधे के सीधे चले हुए हैं तो नींद आना स्वाभाविक है। अब नींद का संबंध ना 2 ग्रहों से होता है, पहले ये बात समझ लीजिए, एक चंद्रमा, दूसरा राहु। ठीक है, तो जब भी इनकी खराबी आएगी पहले तो आपको नींद की झपकी कहीं भी आ जाएगी। ठीक है, जब भी राहु ने जो करना एक झटके से करना, आपका मानसिक संतुलन पहले विवेक खत्म कर देना। विवेक खत्म यानी कि बृहस्पति जैसे ही खत्म होगा आप गलत हरकत करेंगे, आप वो फैसले करेंगे जो हितकारी नहीं है, आप वो काम करेंगे जो आपकी जान तक ले सकते हैं। तो ऐसा ही इन भाई साहब के साथ हुआ होगा जो इस समय इस दुनिया में नहीं है। तो नींद जब आई, झोंकी आई तो चलाते रहे गाड़ी, तो हल्का सा एक स्टीयरिंग घूमा, 90 की स्पीड, पता नहीं दुनिया से कहां निकल गए। तो आप खुद तो डूबे, साथ में घर वालों को ले डूबे। ठीक है, क्योंकि फैमिली थी। अब जो शख्स गाड़ी चला रहा था, कहते हैं कि उसकी जान खतरे से बाहर है, परमात्मा उसको लंबी उम्र दे महामाई। लेकिन उसके साथ जो ये गम जुड़ा है ना पारिवारिक सदस्यों का, ये नहीं भूल पाएगा। अब यहाँ पर ग्रह कहाँ है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें काम करेगी, उसको समझने की कोशिश करना।
तो एक चीज इसके साथ मैं लिंक जरूर करूंगा, बृहस्पति और राहु, क्योंकि धार्मिक स्थान पर आते हुए दुर्घटना हुई। अब उसके बाद गलती क्या इनकी थी या सचमुच में इनकी मृत्यु ही आई थी? मैं फिर भी वही बात कहूंगा, इनकी मृत्यु नहीं आई होगी, इनकी गलती के कारण ये सब हुआ। अब कह लीजिए जो मर्जी, ठीक है, पर अगर ये विवेक से काम लेते, यानी कि इनका बृहस्पति और सूर्य ठीक होता, तो ये शख्स बच जाते। क्योंकि जैसे ही नींद का झोंका इनको राहु ने दिया और खराब वाला चंद्रमा उस चीज को संभाल नहीं पाया, अपने निर्णय को ठीक माना, मन नहीं माना रुकने के लिए, दिमाग ने कोई इंडिकेशन नहीं दी, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य ने काम ही नहीं किया। तो वहीं पर अगर ये गाड़ी रोक लेते और वहां पर कुछ समय रुककर नींद की झपकी ले लेते, कुछ खा लेते, कुछ पी लेते, पानी के छींटे लगा लेते, तो परिस्थितियां क्यों नहीं बदल सकती भाई? बदल सकती हैं। थी विवेकहीनता थी। मैं फिर कहता हूं, विवेक बृहस्पति की चीज है, ज्ञान सूर्य की चीज है। क्योंकि जब आपको सही चीजों का ज्ञान है, आपको मालूम है ये कार्य हम कर रहे हैं ये गलत है, यानी कि मेरे को नींद आ रही है और मैं ड्राइव नहीं रोक रहा, तो ये गलत है। और वहां पर राहु काम करता है, नहीं चल घर जाके सोएंगे, मतलब दो चीजों की लड़ाई। अब यहां पर सूर्य कमजोर है, उस ज्ञान कमजोर है, नहीं यार छोड़ो परे, उसने इधर ध्यान दिया राहु, अरे घर जाके सोएंगे, कोई बात नहीं, जबकि आगे फिर क्या हुआ, आंखें ऐसे खोल के चला ले, थोड़ा तेज चला ले, ठीक है, और थोड़ी तेज कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन वही सूर्य और बृहस्पति अगर ठीक होता तो पहले ये रात के सफर पर निकलते नहीं। अगर निकलते, नींद आती तो गाड़ी साइड में लगाकर आंखों पर छपकते पानी या कुछ खाते चबाने वाली चीज, अगर मतलब उपाय किया, ये इसको उपाय बोलते हैं। कोई कहता ना कि उपायों का कोई असर नहीं होता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इंसान की जिंदगी सारी उपायों पर टिकी है, जन्म से लेकर मरण तक उपाय है, हर चीज में उपाय है, कैसे नहीं है। तो ये उपाय होता, वो कुछ चबाने वाली चीज मुंह में रख लेता, चाहे सौंफ हो, कुछ भी हो, ठीक है, और पानी के छींटे लगाता या कुछ 5-10 मिनट की झपकी लेकर फिर आगे चल जाता, तो क्या उसको बोलते हैं, फ्रेश हो जाता। तो ये मेरे बृहस्पति ने मुझे सिखाया था, मेरे गुरु ने तो इसे कहते हैं गुरु अच्छा होना। और जिनके साथ ये घटनाएं घटती हैं, मुझे हृदय से शोक है, लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा दुख है, लोग बेमौत मरते हैं। किसी के घर में भी ऐसी स्थिति ना आए कि वह बेमौत दुनिया से जाए। जब ईश्वर ने लिखी है तब तो आनी ही है, सबने जाना है, किसी ने नहीं रुकना। लेकिन यह बेमौत मारे गए अपनी गलती की वजह से। सच तो यही है, मूल्यांकन करेंगे तो सच यही है। अब इसमें वो विवेकहीनता वाली बात कि आई थी चले गए, आई नहीं थी, ये बुलाई गई थी, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है जिंदगी में, हम गलती करते हैं, हमको मालूम होता है अगर हम ये काम ना करें तो इस चीज को रोक सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, विवेक की कमी। तो बृहस्पति खाली टीके लगाने से, गले में सोना धारण करने से या मंदिर जाने से ठीक नहीं होता। बृहस्पति को ठीक करने के लिए सच्चा गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु होने के बाद उसकी बातें आपको कितनी अच्छी आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। क्या जीवन में कोई काम आने वाली ढंग की बात भी आपका गुरु बताता है आपको, ठीक है, या बस ऐसे ही ढोल पीटे जा रहे हैं। तो गुरु और सूर्य इसकी जिंदगी बचा सकते थे अगर अच्छे होते, लेकिन अफसोस राहु देव इनकी कुंडली में अच्छे थे, क्योंकि ये बहुत धनवान लोग थे, पैसा बहुत था, तो वो तो अच्छे थे ही, लेकिन दिमाग की खराबी ने, चंद्र की खराबी ने इनको दुनिया से रुखसत कर दिया। आप तो बच गए, क्षमा कीजिएगा, साथ में 3 लोग घर के चले गए। तो ये जो गम मिला है ये भुलाए नहीं भूल पाएगा। तो ऐसी आशा करता हूं कि मेरी इस बताई गई बातों से आपको शायद कुछ ज्ञान मिला हो, कुछ समझ आया हो। विवेक का काम, यानी कि गुरुजनों की बातें मानना, बड़े बुजुर्गों की बातें मानना, गुरु का सम्मान करना, टीके नहीं लगाना, और ऐसे शख्स की तलाश करना जो सच्चा ज्ञान, सच्ची बात बताने वाला हो। क्योंकि ढोंगी बहुत है, राहु का युग है ना, ढोंगी बहुत मिलेंगे, सच्चे लोग कम है।
तो विवेक का इस्तेमाल सूर्य और बृहस्पति को अच्छा कीजिए, किसी सुयोग्य विद्वान की सलाह से। ऐसे नहीं पता लगता सोने पहन लो, पुखराज डाल लो, ये भी कार्य करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है। ये तो अंतिम स्टेज है, इसके पीछे 10 स्टेप पार करने पड़ते हैं। तो जीवन ज्योतिष वही है जो आपको राह दिखा दे, जो आपको मुसीबतों से बचा ले। तो सच्चे ज्ञान की तरफ जाइए, समझिए बात को। अपने पारिवारिक सदस्यों की जिंदगी बहुत अनमोल है, आपकी जिंदगी भी बहुत अनमोल है, इसे बचाइए। विवेक का इस्तेमाल, जब भी कोई ड्राइव पर हो रुक जाइए, पानी के छींटे, थोड़ी देर झपकी। ये मेरे गुरुजी का संदेश आपके लिए। कुछ खाने के लिए, चबाने के लिए रात को सफर ना करें। तो ये विवेक की बातें हैं, ठीक है ना। रात सोने के लिए है, भागने के लिए नहीं है। तो ऐसी आशा करता हूँ कुछ तब्दीली, कुछ बदलाव आपके जीवन में मेरी इस बातों से आएगा, और शायद मैं एक जिंदगी बचा पाऊँ या उससे ज़्यादा। तो अपने आप को धन्य मानूंगा और उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करूंगा कि जो ड्यूटी उसने मेरी लगाई उसको मैं ईमानदारी से निभा सका। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी।